अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान ने एक न्यू मिसाइल का तजुर्बा किया। वो तजुर्बा कामयाब पास हुआ है। तो जैसे मेरे सामने ये वीडियो ये मैंने कहा चलो अपने नाज़रीन से भी शेयर करते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। तो आइए देखें वीडियो और देखते हैं क्या पाकिस्तान ने न्यू तजुर्बा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ही एक वीडियो हमारे सामने आती है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मिराज तैयारे के ज़रिए से एक तैमूर AG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया। अगर हम इस वीडियो को देखें तो शुरू में हम ये देखते हैं कि वीडियो स्टार्ट इसी तरह से होती है कि एक तैमूर AG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो हमारे सामने है, जहाज के फ्यूजलाज के नीचे जो सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट होता है वहां पे लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इसका जो नोज कोन है, इस मिसाइल का जो नोज कोन है, वहां पे आपको एक कर्वेचर जो है नजर आएगा, आगे व्हाइट सा कुछ जो है वो लगा हुआ है। लेकिन जैसे आप अगले फ्रेम्स में जाते हैं, एक पायलट उसको माउंट कर रहा है और उसी शॉट के अंदर आप ये देखते हैं कि मिसाइल के आगे से जो व्हाइट सी एक प्रोटेक्शन उन्होंने लगाई हुई थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया और आपको जहाज का जो नोज कोन है वो काला सा नजर आता है। बेसिकली ये काला नहीं है, ये आगे एक शीशा लगा हुआ है, या आप कह लें कि ये इस मिसाइल का IRST सीकर है। देखें, ये इस तैमूर मिसाइल और रॉद मिसाइल के अंदर जो विजिबल चेंज है ना वो ये है कि रॉद मिसाइल जो पाकिस्तान का एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है वो इस तैमूर मिसाइल के मुकाबले में बड़ा मिसाइल है, और उसका अगर आप नोज कोन देखें तो उसके नोज कोन पे रेडोम जो है वो आपको मिला नजर आएगा। जिस तरह से जहाजों के नोज के ऊपर जो है वो एक रेडोम सा लगा होता है और उसके पीछे उनका रेडार होता है, ईसा रेडार हो या पहले मैकेनिकल स्कैंडर रेडार्स होते थे। लेकिन ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ना, इसके नोज कोन के ऊपर कोई रेडोम नहीं लगा हुआ बल्कि एक IRST सीकर लगा हुआ है, जिससे हमें दो बातों का पता चलता है। पहली बात तो ये पता चलता है कि ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज रॉद ALCM के मुकाबले में कम है। अब वो क्यों है? क्योंकि तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में समझा यही जाता है कि इसको पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिजाइन किया है, और जिस तरह पाकिस्तान अपना JF-17 थंडर अब दूसरे ममालिक को सेल कर रहा है, तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जो मुल्क आपका जहाज परचेज करता है वो सिर्फ जहाज परचेज नहीं करता, उसने उस जहाज के साथ वेपन्स भी लेने होते हैं। तो जब आप वेपन सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स के वेपन्स होते हैं, क्योंकि एक बेसिकली मिसाइल कंट्रोल एक्सपोर्ट रिजीम है जिसके तहत आप 300 किलोमीटर से ज्यादा का कोई मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर किसी मुल्क को JF-17 थंडर जहाज सेल करता है तो उस मुल्क को पाकिस्तान अपना रॉद 2 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ख्याल है रॉद 2 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की जो रेंज है अच्छा, वो ये 600 किलोमीटर से ज्यादा है, JF-17 और थंडर 300 के लिए किलोमीटर से बनाई तो गई है डेफिनेटली डबल उसको ट्रिपल है। लेने के लिए। तो आप अपना जो रॉद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है वो JF-17 थंडर के साथ नहीं सेल कर सकते। JF-17 थंडर के साथ सेल करने के लिए पाकिस्तान को एक छोटा मिसाइल तैयार करना था, छोटा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैयार करना था जिसकी रेंज ये 300 किलोमीटर या उससे थोड़ी सी कम हो। तो बताया यही जाता है कि ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर जो है उसके अराउंड अबाउट है। 300 किलोमीटर तक हो सकती है, डिपेंड करता अच्छा, है कि उन्होंने वो आप 300 से कितनी कम हाइट से रखी है और ये दूसरे ममालिक को बेचने के लिए बनाया गया है, जिसको ये एयरक्राफ्ट ये JF-17 थंडर सेल करेंगे तो ये उनको बेचने के लिए यानी कि बनाया गया है। फेंकते हैं, उसके अंदर आप कितना वॉरहेड लगाते हैं, कितना फ्यूल जो है वो मिसाइल के अंदर डालते हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी कि ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसको पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया है, प्लस अपनी ज़रूरियात के लिए भी है। अब आपने एक मिसाइल तैयार कर ही लिया है जो कि आपके रॉद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के मुकाबले में छोटा मिसाइल है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर टारगेट के ऊपर जो है वो रॉद ALCM ही मारना है। हो सकता है एडवर्सरी का कोई टारगेट जो है वो आपके सरहद के नज़दीक हो और 300 किलोमीटर की रेंज से आपका जो है वो काम चल जाए, तो इस वजह से आप इसको अपनी ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चेंज इस तैमूर ALCM के अंदर है वो इसका IRST सीकर है, जो कि आपको रॉद ALCM के अंदर नहीं मिलता। रॉद ALCM का जो गाइडेंस सिस्टम है वो डिफरेंट है
और इस वीडियो से ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो तैमूर ALCM है इसके अंदर एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी ये वेपन्स होते हैं ये एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स में यानी कि AWC में बनते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ये AWC का ही बना हुआ जो है ये एक क्रूज मिसाइल है। तो AWC ने जो ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैयार किया है इसके अंदर उन्होंने जो गाइडेंस सिस्टम रखा है वो IRST है। IRST का क्या फायदा होता है? IRST का सबसे बड़ा ये फायदा होता है ये अपने टारगेट को विजुअलाइज कर लेता है। आप इसके अंदर टारगेट जो है उसको फीड कर दें और इसका ऑनबोर्ड जो कंप्यूटर है, डेफिनेटली इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और हल्का फुल्का कोई कंप्यूटर जो है वो फिक्स होता है, तो डेफिनेटली वो जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो अपने टारगेट को विजुअलाइज करके तो फिर उसको निशाना बनाएगा। इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाती है। और आप जब इस वीडियो के एंड पे देखते हैं कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जीरो करता है अपने टारगेट को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो IRST सिस्टम है ना, वो जिस तरह वो कहते हैं ना ढूंढ के मारना, ये ढूंढ के मारेगा। इसके अंदर आप ऑरेंज को टारगेट फिक्स कर दो, ऑरेंज को ढूंढ के मारना है, तो ये एप्पल एंड ऑरेंजेस में से ऑरेंज को ही टारगेट करेगा, एप्पल को टारगेट नहीं करेगा। ये इस तरह की एक्यूरेसी जो है वो इस मिसाइल की मुझे नजर आ रही है और उसकी रीजन इसका IRST सिस्टम है। फिर ये जो IRST होते हैं इनको जहाजों में लगाया भी इसीलिए जाता है कि आपने जब अपने जहाज का रेडार जो है वो ऑफ करना होता है। और रेडार क्यों आप ऑफ करते हैं? ताकि एमिशंस जो हैं वो आपकी वो कम से कम हो, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स के रेडार होते हैं इनमें से रेडियो एक्टिव एमिशंस निकलती हैं। तो उन एमिशंस को आपका जो एडवर्सरी है वो अगर डिटेक्ट कर ले तो आपके फाइटर जेट को वो आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, आप अपने फाइटर जेट्स के जो रेडार्स हैं उनको ऑफ कर देते हैं और सिर्फ AWACS का जो रेडार है उसको इस्तेमाल करते हुए, या अगर आपके 5 या 6 जहाज एक फॉर्मेशन में जा रहे हैं तो उनमें से हो सकता है कि एक जहाज जो है वो अपना रेडार ऑन करे, बाकी जो 4-5 फाइटर जेट्स होते हैं वो साइलेंटली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जरिए से जो है वो अपने टारगेट्स को एक्सचेंज करके तो फिर उन पे अपने मिसाइल वगैरह फायर करते हैं। ये खैर आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आप अगर देखें, उसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी ये सारी बातें। तो ये जो IRST है आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने ये जो J-10C जहाज परचेज किया उसके अंदर भी ये लगा हुआ। तो IRST का इस्तेमाल इस मिसाइल को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो बढ़ा दी है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सारी दुनिया के अंदर ये बढ़ रहा है। हमने देखा है कि अमेरिकन जो है वो F-22 के अंदर भी एक IRST पॉड जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उसके नोज कोन में तो IRST नहीं लग सकता जिस तरह से हम रशियन जहाजों में देखते हैं। Su-57 में हमने देखा, या F-35 के नीचे जो उन्होंने एक लगाया हुआ है वो तो खैर IRST से कुछ ज्यादा की चीज है। तो F-22 में IRST जो है वो नहीं लग सकता था। तो अमेरिकन ने उसका क्या जो है वो सोल्यूशन निकाला कि उन्होंने एक स्टेल्थ पॉड जो कि IRST का काम करता है वो उन्होंने F-22 के ऊपर लगा दिया। तो IRST का इस्तेमाल सारी दुनिया की एयरफोर्सेज जो है वो बढ़ा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी बढ़ा दी है और कह लें कि J-10C में भी आपको IRST नजर आ रहा है। अब ये जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल पाकिस्तान ने ये जो नया तैयार किया तैमूर, इसके अंदर भी आपको IRST जो है वो नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी जो इससे भी बड़ी चीज़ है, तैमूर के ऊपर तो बात होगी, लेकिन ये जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है इसको अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि ये मिराज कितना रिलायबल जहाज़ है कि 50 साल से ऊपर इसने पाकिस्तान एयरफोर्स को अब सर्व कर लिया। और आज भी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर कोई नया मिसाइल या नया कोई तजर्बा करना है तो वो इसी के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो रिलाई करती है। इतना ये रिलायबल प्लेटफॉर्म है। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स का इससे जो प्यार है उससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। जाते जाते एक और चीज़, वो जो एप्पल की होती है, वन मोर थिंग, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसको पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अकिंजी ड्रोन के जरिए से भी फायर कर सकेगी। क्योंकि क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अकिंजी की जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है ना, रेंज वाइज पेलोड वाइज, वो किसी भी सूरत में इन मिराज तैयारों से कम नहीं है। स्पीड से तो नहीं, वो उसको मैच कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन अकिंजी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर आपका ये मिराज जहाज तैमूर ALCM लेके जा सकता है तो आप यकीन कर लें कि अकिंजी भी इस तरह के ALCM जो है वो लेके जा सकता है। तो ये एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, बल्कि बहुत अच्छा एडिशन है। और आने सो वीडियो में देखी, वीडियो में बहुत अच्छी लगी। इसमें ये जो बताया गया वो ये है कि ये जो तैमूर मिसाइल बनाया गया है ये बेसिकली बनाया गया है जो हम दूसरे मुल्कों को JF-17 थंडर तैयारी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये उन पर लगा उनको सेल करने के लिए, ताकि उन पे कोई मिसाइल ये लोग वो दूसरे ममालिक उन पर मिसाइल लगा सके और उनको चला सके। तो ये हम अपने यूज़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैरून मुल्क को देने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर काफ़ी उन्होंने बताया है कि ये रेडार को डिटेक्ट कर लेता है और ये इसको पे कोई अगर आप अपना वो लगा दो कोई जिस पे आपने हमला करना, अटैक करना है, उसको एकदम से कर दो तो उस पर भी अटैक करेगा।
तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी से बना है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत सक्सेसफुल चीज़ है कि उन्होंने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया है और वो कामयाब हुआ है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।